नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर फिर भी कोई चीज़ है जो हमें रोके हुए है? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो समय से परे है। ये कहानी है एक शिष्य की, एक गुरु की और एक ऐसे आध्यात्मिक बदलाव की जो हैरान कर देता है। ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे एक सही मार्गदर्शन हमारी छुपी हुई काबिलियत को पूरी तरह से निखार सकता है। और यही सोच, यही विचार हमारी आज की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। सोचिए, गुरु एक जौहरी की तरह है और शिष्य वो एक हीरा है, बेशकीमती, पर अभी तक तराशा नहीं गया। ये हमें उस कमाल की बदलने वाली शक्ति की याद दिलाता है जो एक गुरु शिष्य के रिश्ते में होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हमारी कहानी इसी पावरफुल रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ की है जहां भक्ति तो बहुत गहरी है, पर उसे परम ज्ञान में बदलने के लिए एक बाहरी स्पर्श की, एक गुरु के गाइडेंस की जरूरत है। और हमारी कहानी का ये कच्चा हीरा कोई और नहीं बल्कि महान आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं थी, एक ऐसी रूह जो दिव्यता से लबालब थी, बस अपनी असली चमक तक पहुंचना बाकी था। तो उनके गुरु से मिलने से पहले रामकृष्ण की आध्यात्मिक स्थिति आखिर थी कैसी? इस पूरे बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें उनकी यात्रा की शुरुआत में जाना होगा, जब उनकी भक्ति देवीय स्वरूप के प्रति थी। देखिए, रामकृष्ण का माँ काली के लिए जो प्रेम था वो सिर्फ भक्ति नहीं थी, वो एक जुनून था। ऐसा जुनून जिसने उनके पूरे वजूद को घेर रखा था। वो माँ काली के रूप में, उनकी कहानियों में, उनकी मौजूदगी में हर पल पूरी तरह से डूबे रहते थे। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेज थी, पर मजे की बात यह है कि यही उनकी सबसे बड़ी सीमा भी थी। इस तरह की जो भक्ति होती है ना, उसे कहते हैं सगुण साधना। सगुण मतलब गुणों के साथ, मतलब ईश्वर को एक पर्सनल रूप में पूजना, एक ऐसा रूप जिससे आप प्यार कर सकें, बात कर सकें, जुड़ सकें। और रामकृष्ण के लिए वो रूप था माँ काली का। और फिर कहानी में एंट्री होती है मास्टर जौहरी की, गुरु तोतापुरी। अब तोतापुरी ने निर्गुण यानी बिना रूप वाले ईश्वर की परम अवस्था को पा लिया था। तो जब उनकी नजर रामकृष्ण पर पड़ी तो उन्होंने उनकी जबरदस्त भक्ति को तो पहचाना ही, लेकिन साथ ही उस आखिरी दीवार को भी देख लिया जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तोतापुरी ने रामकृष्ण की भक्ति को गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक मजबूत नींव की तरह देखा। पर वो ये भी जानते थे कि जब तक रामकृष्ण माँ काली के रूप से बंधे रहेंगे, तब तक वो उस परम सत्य को महसूस नहीं कर पाएंगे जो हर रूप, हर आकार से परे है। तो चैलेंज यही था, रामकृष्ण को सगुण से निर्गुण की तरफ एक छलांग लगानी थी, यानी एक पर्सनल भगवान की भक्ति से उस परम सत्य की ओर बढ़ना जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। ये एक तरह से अटैचमेंट को छोड़कर पूरी तरह से आजाद होने जैसा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। तोतापुरी ने रामकृष्ण को कहा कि ध्यान में बैठो और अपने मन को माँ काली के रूप से हटाकर उस पर फोकस करो जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार पर। लेकिन रामकृष्ण के लिए ये करना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, कोई उस डिवाइन फॉर्म से आगे कैसे बढ़ सकता है जिससे वो इतनी गहराई से प्यार करता हो? यही सवाल रामकृष्ण के संघर्ष का केंद्र था। वो जैसे ही ध्यान करने बैठते, माँ काली का वो प्यारा सा रूप उनके मन में और भी ज्यादा मजबूती से आ जाता। कमाल है ना, जिस प्यार, जिस भक्ति को उन्होंने सालों तक सींचा था, वही अब सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। तोतापुरी ने रामकृष्ण का यह स्ट्रगल देखा और उन्हें एक सीधा, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा, जब भी माँ का रूप मन में आए, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? पर उस आखिरी बंधन को तोड़ने के लिए यही जरूरी था। और फिर वो पल आया, एक असाधारण पल। रामकृष्ण ने अपने गुरु की बात मानी। उन्होंने अपनी पूरी चेतना को एक जगह इकट्ठा किया और जैसे ही माँ काली का रूप सामने आया, उन्होंने उसे ज्ञान से भेद दिया। और बस उसी पल सारे रूप गायब हो गए और उनका मन निराकार ब्रह्म के अनंत सागर में विलीन हो गया। वो समाधि में चले गए। यही था गुरु का वो आखिरी स्पर्श। और ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक परमानेंट बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जिसने रामकृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस अनुभव से मिला क्या? उन्हें मिला परम आनंद। अब ये कोई नॉर्मल खुशी या मज़ा नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर है।
ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट होने का, एक होने का शुद्ध आनंद है। और इस तरह कहानी घूमकर वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, उसी हीरे वाले मेटाफर पर। रामकृष्ण, जो कभी एक कच्चा हीरा थे, अब पूरी तरह से तराशे जा चुके थे। गुरु तोतापुरी के उस एक स्पर्श ने सिर्फ उनकी बाहरी सतह को नहीं चमकाया, बल्कि उनके अंदर की असली निराकार चमक को दुनिया के सामने ला दिया। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक छिपा हुआ पोटेंशियल है, एक चमक है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से गुरु या कौन से अनुभव हो सकते हैं जो हमें अपनी हदों को पार करने और अपनी असली काबिलियत को पहचानने में मदद करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।